बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 मई है, संडे का दिन है, इतवार का दिन है। बात करेंगे जो फ्रॉड के, स्कैम्स के नए तरीके आते हैं उनके हवाले से। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के जो मामलात मुझे बहुत सारे लोग भेज रहे होते हैं, मैं इनके ऊपर वीडियोज़ करता हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें भेज भी रहे होते हैं। तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। और इसका वाहिद मकसद ये होता है कि जी आपको ये इल्म हो, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपने अपने आप को बचाना है, ख़बरदार रहना है, होशियार रहना है। एक ख़ातून के साथ ये वाक़या पेश आया है, उन्होंने शेयर किया है, और एक और बंदे ने भी मुझे बताया कि जी वाकई इस तरह के वाक़यात जो है, उन्होंने जो बताया वो इससे मिलता जुलता वाक़या है। उन्होंने भी यही कहा है कि जी बिल्कुल इस तरह का वाक़या मेरे साथ भी हो चुका है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये मेरे लिए भी नया और आपके लिए भी नया होगा। आई डोंट नो, पता नहीं, शायद पाकिस्तान में ये नया है। मुझे किसी ने बताया था मेरे व्यूवर्स में से कि जी इस तरह के वाक़यात जो है, क्योंकि मेरे जानने वाले दोस्त इधर उधर बाहर व्यूवर्स भी हैं, फैमिली के लोग, तो कहते हैं कि बाहर ये होता है इस तरह के मामला। तो आपने भी इसके ऊपर कमेंट्स के उसमें मुझे बताना है कि वाकई इस तरह के वाक़यात आजकल हो रहे हैं। और दूसरा, हाँ, आपके पास भी अगर कोई बात हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। आपको मज़े की आपको एक बात बताऊँ, मुझे कल भी आज सुबह बैठे हुए पार्सल वाली कॉल आई है अगेन। वो मैंने एक वीडियो की थी, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लोगों ने रिस्पांस दिया। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि जी आपकी वीडियो के बाद हम बच गए, हमें भी ये कॉल आई थी। वो जो पार्सल वाली कॉल आती है कि जी आपका पार्सल आया। मुझे आज सुबह कॉल आई है कि जो है मैं कराची कुरंगी वाले ऑफिस से TCS से बात कर रही हूँ और आपका पार्सल आया हो। मैंने कहा जो पता लिखा हो उसी भी भिजवा दें। तो नहीं, आपको हमें कोड तो बताना पड़ेगा। आपको पता है इनकी कोशिश होती है, जब भी आपसे ये बात कर रहे हो तो इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको एंगेज करके किसी तरीके से ये आपको, मैंने कहा बीबी मुझे माफ़ रखे। तो बहरहाल ये चीज़ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ जनाब। ये है स्पेशली, अच्छा, ये एक ख़ातून के साथ वाक़या पेश आया। ख़वातीन और लड़कियाँ जो शॉपिंग मॉल्स में जाती हैं उनके लिए स्पेशली, या जो बड़े होटल्स में स्पेशली, जो बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ये मामला ज़्यादा होते हैं तो वो है। अच्छा, ये कहती है कि जी मेरी जो एक सहेली है वो गई है मॉल, और वहाँ पे ये है कि वहाँ पे उसको वॉशरूम जाना पड़ा। ये जो मॉल्स के या होटल्स के या इस तरह के जो वॉशरूम्स होते हैं, वो कहती है वहाँ पे गई, और वो उस वॉशरूम गई तो वहाँ पे उसने वॉशरूम वगैरह अटेंड किया। और उसके बाद जब वो वापस आई, और ये जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, तो कहते हैं कि जी जब वहाँ पहुँची, हाथ धो रही थी, तो वहाँ पे एक ख़ातून ऑलरेडी मौजूद थी। और उसने जो है, वो कहती है कि जी मैंने जब हाथ वगैरह धो लिए तो उस ख़ातून ने जो है मुझे कहा कि परफ्यूम अपना दिया कि जी प्लीज़ परफ्यूम लगा लें। तो कहती है कि मैंने जो है वो परफ्यूम लगाया, और बस फिर उसके बाद जो काम होना था वही हुआ। ये अनकॉन्शियस हुई, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए, वो कहते हैं कि मतलब कोई 3-4-5 मिनट के लिए ये अनकॉन्शियस हुई। और जब इसको होश आया तो इसका फ़ोन वगैरह और वो सारी चीज़ें नहीं थी। इसका बैग भी, बैग में से जो सामान था वो, और उसके अलावा इसका फ़ोन जो है वो ख़ातून लेके चली गई। और वो जो है, ये इसका एक चीज़ है, मैं क्योंकि कुछ इसकी चीज़ें देख रहा था जब ये मुझे भेजा गया, तो मैंने थोड़ा सा पूछा है कि जी अच्छा, वो कहती है ख़ातून के सिर्फ इतना याद है कि एक औरत ने मुझे परफ्यूम सूंघने के लिए दिया था, और जो है ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहती है कि जी कल दोपहर तकरीबन 3:30 बजे, ये एक ख़ातून का वाक़या। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी एक ख़ातून कहती है कि मुझे कल 3:30 बजे मॉल की पार्किंग में 2 मर्दों ने रब्ता किया और पूछा कि मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक बेहतरीन किस्म का परफ्यूम सूंघना चाहूँगी जो वो सस्ती कीमत पर बेच रहे हैं। अब ये एक और चीज़ है, परफ्यूम रिलेटेड थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर। एक तो ये है कि जी आपको कोई बंदा परफ्यूम देगा या आपको चेक करवाएगा, ये चेक करवाने वाला है कि आपको कहेंगे जी देखें हम एक अच्छा परफ्यूम बेच रहे हैं, प्लीज़ ये सस्ता भी है, आपने तो जो ब्रांड लगाया हुआ है शायद वो महंगा हो, लेकिन इसी किस्म के नोट्स की और लॉन्ग लास्टिंग हमारे पास एक परफ्यूम है जो बड़ी सस्ती है, हम आपको 500, 800, 1000, 1500, 2000 वट जो भी आपको कम प्राइस, बड़े माल्स में तो 3-4 हज़ार का कह देते हैं, छोटे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें इस तरह का। अच्छा, वो कहते हैं कि जी फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक बेहतरीन परफ्यूम सूंघना चाहूँगी जो वो सस्ती कीमत पर बेच रहे हैं। लेकिन वो कहती हैं कि जी शायद मैं मान लेती, लेकिन ये एक चीज़ है कि जी एक आजकल एक टर्म यूज़ हो रही है, परफ्यूम शॉक कहते हैं उसको। ठीक है कि जी आपको स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद आप बेहोश होते हैं, खुशबू होती है परफ्यूम की तरह की, और
थोड़ी देर के लिए आप अनकॉशियस होते हैं, 2-3 मिनट के लिए आप जो ही होते हैं, वो अपना काम, उनको तो सेकंड्स चाहिए होते हैं, वो अपना काम करते हैं, उसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और ये परफ्यूम शॉक जो है और ये खातून लिखती हैं कि जी मुझे अगर ये परफ्यूम शॉक के बारे में इत्तला ना होती तो यकीनन मेरे साथ भी सब कुछ हो चुका होता। और वो मर्द खड़ी गाड़ियों के दरमियान ही रुके रहे, शायद किसी और का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने खातून को रोका जो उनकी तरफ जा रही थी और उन्हें ख़बरदार किया कि मुझे पहले ही वार्न किया गया था कि शॉपिंग मॉल्स या पार्किंग लॉट्स में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको परफ्यूम सूंघने की पेशकश करते हैं, लेकिन दरअसल वो परफ्यूम नहीं होता, बल्कि ये जो चीज़ होती है ये जो है ऐसे आप सूंघते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और वो आपका कीमती सामान जो है वो लूट लेते हैं। और ये चीज़ ये मेरे लिए भी हैरानकुन है, सीधी सी बात है। और आपको पता है हम जब मॉल्स में जाते हैं, इवन आप सिंपल यहाँ इस्लामाबाद में तो जो लोग रहते हैं उनको आइडिया है कि जी चाहे आप मॉल्स में ना हो, ये जो हमारी मार्केट्स हैं, जो हमारे मरकज़ हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, ये जना सुपर है, F10 चले जाएँ जिधर भी, तो वहाँ पे भी आप जाएँ तो आपको मुख्तलिफ़ जो ये बाहर शॉप्स के बाहर जो चीज़ें बेचने वाले घूम फिर के जो बेच रहे होते हैं, ये लोग अमूमन आपको मिल जाते हैं। अच्छा, उनके पास परफ्यूम्स भी होते हैं, उनके पास आपको ग्लासेस एनकें शैनकें भी होती हैं, उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेके घूम रहे होते हैं, ख़वातीन के इस्तेमाल की शॉल्स वगैरह लेके घूम रहे होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उनको भी फ़र्ज़ करें कोई अगर इदारे वाला या कोई देखता है तो वो ये सोचता है कि यार ठीक है, गरीब आदमी, उसने कंधे पे चीज़ें रखी हुई हैं, बैग लटकाया हुआ है, उसके पास परफ्यूम है, जो भी है वो बेच रहे हैं। अच्छा, ओपनली तो शायद ये नहीं कर सकते, ज़ाहिर है। आप ये तो नहीं है ना कि मार्केट में बाहर घूम रहा है और वो कोई ऐसा आपके साथ काम कर दे, ऐसा नहीं होता। ये कहीं ऐसे क्लोज़ जगह पे करते हैं जहाँ इनको आसानी हो। पार्किंग लॉट्स जो होते हैं, आपको पता है मॉल्स के वो बेसमेंट में होते हैं, वहाँ पे अमूमन कैमरास तो होते हैं सर्विलेंस वाले, लेकिन ये है कि ज़ाहिर वहाँ पे एक चांस होता है, मौका होता है। ये ऐसी जगह तलाश करते हैं जो कैमरे से थोड़ी हट के हो। पूरे लॉट में तो कैमरास नहीं लगे होते ना, एंट्रेंस पे होते हैं, कहीं गाड़ियों के आसपास होते हैं, तो ये ऐसी जगह तलाश करते हैं और वहीं खड़े होकर फिर ये सारी कार्रवाई करते हैं। विद इन सेकंड्स काम करते हैं और उसी माल में ही कहीं गायब हो जाते हैं, क्या पता कहाँ, और वहाँ से फिर ये आसानी से निकल जाते हैं। 1-2 शिकार किए फिर निकल गए। तो ये काम हो रहा है। अब ये आगे कितना है, किस किस को ये एक्सपीरियंस हो चुका है, किसको नहीं हुआ और उसको खुदा न खास्ता होने वाला है, तो मेरा आपको बताना बनता था। बहरहाल जी, अपने दोस्तों को ये चीज़ें जो है वो आपने बतानी है। जो लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, जो आपके राब्ते में होते हैं, उन्हें बताएं कि एक प्रॉपर ये है, पूरा एक बताया जा रहा है कि पूरी समझ लें जैसे गैंग्स होते हैं, ग्रोह होते हैं, वो एक ही तरह की कार्रवाई करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे करते हैं। और फिर जो है लोग रिपोर्ट नहीं करते, छोटी मोटी चीज़ें लोग जो है इस तरह की जो हो जाती हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करते। जब पुलिस को पता ही नहीं है, इदारों को पता ही नहीं है, तो वो क्या किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि खुदा न खास्ता ओके, अगर आपको लगता है कि जी मेरे रिपोर्ट करने से क्या होगा, मुझे पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, ये मोबाइल तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो रिपोर्ट करना है वो थोड़ा सा, जो हमारे काम करने वाले इदारे हैं, चाहे वो FIA हो, चाहे वो जितने भी जैसे भी हों, जब काम करना चाहते हैं तो काम कर लेते हैं। और बहुत सारे केसेस मैंने खुद आपको बयान किए हैं जिनमें काम हुआ भी है, और अक्सर मैं आपको करता रहता हूँ कि पुलिस उनको या FIA या जितने भी इदारे हैं उनको सॉर्ट आउट कर भी लेते हैं और चीज़ें मामला दुरुस्त हो भी जाते हैं। तो इसलिए आपने अपना एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना, एक तो लोगों से शेयर करें, बताएं कि इस तरह का कोई मामला हो रहा है, और दूसरा आपके साथ खुदा न खास्ता को वाक़या होता है तो उसे रिपोर्ट ज़रूर करें, बताएं उनको कि ये हो रहा है आजकल। तो फिर इदारों को भी थोड़ा उस एंगल से देखने का जो है वो हो जाता है। जैसे अब ये परफ्यूम वाला है, फ़र्ज़ करें से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो परफ्यूम वाला इस तरह का अगर कोई चीज़ हो रही है तो उनके लिए भी तो ऐसा है ना कि जी उनको पता चलेगा तो यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और बहरहाल जी, ये तमाम ख़वातीन को स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, पार्किंग लॉट्स में ध्यान रखेंगे, वॉशरूम्स वगैरह में। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जितने भी लोग हैं जो आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, जो लोग हैं, उनको ज़रूर बताएं कि यार एहतियात करें, होशियार रहें, अपने आप को बचाएं इन सारी चीज़ों से। वाहिद मकसद वही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह जो है ऐसे लोगों से हमें बचाए। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।